जराइम पेशा अफराद ने अगवा बरा तावान और भत्ताखोरी को ही अपना पेशा बना रखा है। ये काम करते वक्त उन्हें इस बात की परवाह नहीं होती कि उनके हाथों अगवा के बाद कत्ल होने वाला उनका कोई करीबी अजीज़ है या कोई गैर आदमी। दुख की बात तो यह है कि कुछ शहरियों को अगवा करने के बाद उनसे तावान की रकम भी वसूल की जाती है और उन्हें कत्ल भी कर दिया जाता है। ज़्यादातर वारदातों में तो कातिल गिरफ्तार ही नहीं होते, जिससे आम आदमी की नज़र में पुलिस की कारकर्दगी भी मशकूक हो जाती है। सच है कि लालच बुरी बला है और रुपए पैसे के लालच में इंसान रिश्तों की अहमियत और कदर भी भूल जाता है। लाहौर में भी पैसे के लालच में आकर एक शख्स को अगवा के बाद तावान लेने के लिए हलाक कर दिया गया। आइए देखते हैं कि ये वाक़या कैसे पेश आया। रोज कबल केनाल बार गुलबर के रहायशी प्रॉपर्टी डीलर ताहर को नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया और उर्सा से भारी तावान तलब कर लिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। मुकदमे की संगीनी के पेश नजर सीआईए पुलिस ने भी इसकी तफ्तीश शुरू की और मगवी के मोबाइल फोन नंबर ट्रेस करते हुए उसके इंतहाई करीबी दोस्त इंतखाब आलम को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने एक और मुलजम अयूब को भी गिरफ्तार किया। मुलजम ने इंकशाफ किया कि वो ताहिर को अगवा के रोज ही कत्ल करके लाश गंदे नाले में फेंक चुका है। ताहिर जो मकतूल है ये प्रॉपर्टी का काम करता है और ये बख्तियार आलम के साथ उसके तल्लुकात थे। ये 25 साल से इनके आपस में तल्लुकात थे। अयूब के साथ जो इसका दोस्त है जो हमने गिरफ़्तार कर लिया, इसके साथ दोनों ने मिलकर प्रोग्राम बनाया कि इसको अगवा करते हैं और इसको जान से मार देते हैं। फिर इसके बाद इसकी गाड़ी भी सेल करेंगे और इसके घर वालों से तावान भी लेंगे। उसी प्रोग्राम के मुताबिक इन्होंने 11 जनवरी को जब ताहिर इसकी वर्कशॉप पे आया तो ये अयूब के हमरा इसको लेकर अयूब के भाई के क्वार्टर पे चला गया, जहाँ पे जाके पहले इन्होंने इसके सर में डंडा मारा, फिर उसके बाद इसके सर को पकड़ के दीवारों में दरवाज़ों में मारा, फिर इसका गला दबा दिया। गला दबाने के बाद उसकी डेड बॉडी को चादर में लपेट कर मियाँ मीर नहर में फेंक दिया और दीवारों पर जो ब्लड वगैरह था लगा हुआ उसको भी इन्होंने साफ़ करने और धोने की कोशिश की है। पुलिस ने मुलजमान की निशानदेही पर मियां मीर गंदे नाले से ताहिर की लाश की तलाश शुरू कर दी और चौथे रोज लाश मिल गई, जिसे पोस्टमार्टम के बाद उषा के हवाले कर दिया गया है। 11 जनवरी को ताहिर प्रॉपर्टी डीलर अगवा हुआ था, तो इसकी फिर तफ्तीश जो है इसके अगवा के बाद, क्योंकि संगीन नवीयत का मुकदमा था तो सीआईए में ट्रांसफ़र कर दी गई। तो हमने इसमें जो इंतखाब नाम का मुलजम है उसको हमने गिरफ्तार किया। उसका एक साथी अयूब था, तो उन्होंने बताया कि मियाँ मीर के करीब हमने इसको मारकर नाले में फेंक दिया। तो मुलजमों की निशानदेही पर फिर हमारे साथ ये मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ वासा का और रेस्क्यू 1122 का। इन्होंने बड़ी मेहनत की है और मियाँ मीर से लेके यहाँ तक नाले से तलाश करना इंतहाई मुश्किल काम था। उन्होंने इंतहाई मेहनत के साथ वो मुलजमान की निशानदेही पर फिर यहाँ से डेड बॉडी रिकवर हुई है। गिरफ्तार होने वाले मुलजमान ने अपने जुर्म का एतराफ़ करते हुए क्या बयान दिया, आइए देखते हैं। मुलजमान का कहना है कि उन्होंने रकम के लालच में ये जुर्म किया, जिस पर उन्हें बेहद शर्मिंदगी है। पैसों की वजह से मैंने उससे मारा है। उसके साथ मेरे दुआ सलाम थी कुछ अरसे से, तो जो है क्या कहते हैं उसे, वो फिर उससे मैं लेके गया उधर कमरे में, तो वहाँ पे हम बातें कर रहे थे। तो फिर जो है उसको मैंने बोला कि मुझे पैसे दो, मुझे पैसे चाहिए। तो उसने मुझे कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तुझे पैसे क्यों दूँ। तो फिर जो है हमारी हत्तापाई हो गई, तो हत्तापाई में जो है उसकी डेथ हो गई। फिर जो है उससे मैंने कपड़े में बांध के बोरे में डाल के नाले में फेंक दिया। गलती हो गई थी, गुस्से में था मैं उस टाइम, तो उसके घर वालों से मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगर मौका मिले मैं उनके पैर पढ़ के उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मार मूर के न बांध के चारपाई के नीचे फेंका था और जब रात को 4 बजे होया था तो इसने बोला मेरे को उठा। इसको मैंने उठा के और नीचे वाला दरवाज़ा खोल के ना ये ले गया, गंदे नाले में फेंक आया। पुलिस ने मुलजमान से मगवी की कार और 2 मोबाइल फोन बरामद कर लिए हैं। मुलजमान से मजीद तफ्तीश की जा रही है। तकरीबन 25-30 लाख रुपया या इससे ज़्यादा की रकम का मुतालबा कर रहे थे। उनको कह रहे थे कि आप रकम का बंदोबस्त करें, हम आपको बताएंगे कि रकम कहाँ पे देनी है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ ज़िला में सरगोदा, मर्दान, रहीम यार खान, इसमें जाके इन मुलजमान का ताक़ब किया गया
तो फिर इन मुलजमान को गिरफ्तार किया गया और इनसे मगवी की बरामद जो कार है वो बरामद की गई है, मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं। दुश्मनी नहीं है, वो लेन देन का तनाज़ा भी नहीं है, ये मुलजमान के दिमाग की खराबी है और ये जो पैसे का हसूल है इसके पुष्ट पर। 11 जनवरी को अगवा हुआ था शाम 3 बजे, तो उसके बाद उन्होंने जो मामला आपके सामने डेड बॉडी हमें यहाँ से मिली है, पुलिस ने रिकवर कराई है। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजमान के खिलाफ तफ्तीश मुकम्मल करके जल्द ही चालान अदालत में भिजवा दिया जाएगा। कैमरामैन मिर्जा मोहम्मद ताहिर के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। समुद्री रास्ते से जहां कारोबार में इजाफा होता है, वहां जराइम की वारदातें भी बढ़ जाती हैं। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने समुद्री रास्ते से पाकिस्तान में शराब स्मगल करने की कोशिश नाकाम बनाते हुए करोड़ों रुपए की शराब बरामद कर ली। बताया जाता है कि पकड़ी जाने वाली शराब की ये खेप 2 साल के दौरान पकड़ी जाने वाली सबसे बड़ी खेप है। कराची से बलूचिस्तान तक फैला हुआ पाकिस्तान का साहिल समंदर जहां माहीगीरों को कारोबार फराहम करता है, वहां जराइम पेशा अनासर के लिए भी इसकी बहुत अहमियत है। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी और पाकिस्तान कस्टम्स ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 25 और 26 जनवरी की दरमियानी शब खुले समंदर में मशकूक कश्ती पर ऑपरेशन के जरिए 13,000 से जायद शराब की बोतलों की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया। बोट की तलाशी के दौरान बोट से 13,458 शराब की बोतलें बरामद हुई, जिनकी ओपन मार्केट में मालियत करोड़ों रुपए है। ये पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी और कस्टम्स का जॉइंट ऑपरेशन था जो कि खुले समुद्रों में किया गया। डीजी पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी रियल एडमिरल अतर मुख्तार के मुताबिक मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी कई बार समुद्री रास्ते से स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना चुकी है। उनका कहना था इस कार्रवाई के दौरान स्मगलरों ने कश्ती में सुराख करके उसे डबोने की कोशिश की, जबकि मुल्जिमान रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए फरार होने में कामयाब हो गए। तो जो स्मगलर होते हैं उस पर छोटी फास्ट बोट भी रखते हैं साथ, तो जो ही वो पकड़े जाने का उनको डर होता है तो वो उसमें कुछ छोटा सुराख करके छोटी बोट में बैठ के रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए गायब हो जाते हैं और कोशिश उनकी होती है कि ये बोट पानी में डूब जाए। पाकिस्तान का तवील साहिल समंदर मुख्तलिफ ममालिक से जुड़ा हुआ है, जिसका फायदा उठाते हुए स्मगलर जराइम पेशा कार्रवाइयों में मसरूफ रहते हैं। इस सिलसिले में मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की कार्रवाइयाँ जारी रहती हैं। ताज़ा कार्रवाई भी इसी सिलसिले की एक कामयाब कड़ी है। कैमरामैन रमीज बोरा के साथ सालिक शाह, समा, कराची। समंदर के रास्ते स्मगलिंग की कार्रवाइयाँ ख़त्म करने के लिए हुकूमत और मुतालिका इदारों को अब पहले से ज़्यादा तवज्जो देना पड़ेगी। क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। टोबाटेक सिंह थाना सिटी पुलिस ने बैनुल इस्लाई मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से खतरनाक केमिकल से तैयार शुदा देसी शराब की 420 बोतलें बरामद कर ली। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अरसा दराज से मंशियात फरोशी का धंधा कर रहा था। थाना सिटी पुलिस टोबाटेक सिंह ने एक कार्रवाई के दौरान बैनुल इज़लाई मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। थाना सिटी पुलिस ने जना कॉलोनी में एक मकान पर अचानक छापा मारा और मंशियात फरोश अजहर शाह को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से खतरनाक केमिकल से तैयार शुदा शराब की 420 बोतलें बरामद कर लीं।
हैरत की बात यह है कि छोटा सा इलाका, सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन यहाँ पे मंशियात, हीरोइन, शराब और जुआ पर्ची माफिया काफ़ी मिकदार में है। तो टोबा पुलिस इसमें डीपी साहब के हिदायत के मुताबिक और डीएसपी साहब के कमांड में ये काम कर रही है। रात हमने रेड किया, आदिल शाह नामी एक आदमी पकड़ा है। बताया जाता है कि मुलजिम अरसा दराज से अपने घर में केमिकल से देसी शराब तैयार करने के बाद उसे सूबे भर में सप्लाई करता था। थाना सिटी पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ ज़ेर दफ़ा 9C मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ पहले भी शराब फरोशी के 20 के करीब मुकदमात दर्ज हैं, जिनमें मुलजिम पुलिस को मतलूब था। डकैती और चोरी की वारदातों से कोई शहर और देहात महफूज नहीं। अब तो डाकू मामूली मुजाहिमत पर भी गोली चलाने से दरेग नहीं करते। कुछ ऐसा ही वाकया पेश आया खानेवाल में भी, जहां डाकुओं ने एक शख्स को मुजाहिमत पर कत्ल कर दिया। मकतूल के घराने पर क्या गुजरी, आइए देखते हैं। खानीवाल के नवाही इलाके 41 तैनात का रहायशी। 2 बच्चों का बाप मोहम्मद जावेद एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी में गार्ड था और कंपनी की तरफ से डिस्ट्रिक्ट अस्पताल खानीवाल में ड्यूटी कर रहा था। रोजाना वो घर से 10 किलोमीटर दूर अस्पताल में ड्यूटी पर जाता था। बस के किराए से बचने के लिए उसने किस्तों पर एक मोटरसाइकिल ले ली, मगर यही मोटरसाइकिल उसकी दुश्मन बन गई। एक माह कबल वो सुबह 6 बजे हस्बे मामूल ड्यूटी पर जाने के लिए घर से निकला। जब वो घर से चंद किलोमीटर दूर रहलीम चौक के करीब पहुंचा तो 3 डाकुओं ने उसे गन पॉइंट पर यरगमाल बनाकर मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश की, जिस पर जावेद ने मज़ाहमत कर दी तो डाकुओं ने उस पर फायरिंग कर दी, जिसकी जद में आकर वो हलाक हो गया, जबकि डाकू मौके से फरार हो गए। मेरा बेटा 7-8 महीने से अस्पताल में सिक्योरिटी की ड्यूटी कर रहा था। वो रोजाना की तरह इस सुबह भी नाश्ता करके घर से चला गया और फिर हमें मोहल्लेदारों से इतला मिली कि किसी ने उसे गोली मार दी है। मैं माजूर आदमी हूँ। मेरी बीवी बहू मौके पर गए तो मालूम हुआ कि मेरे बेटे को डाकुओं ने मार दिया है। मुझे फौरी इंसाफ चाहिए। डाकुओं को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए। जावेद की हिलाकत की इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। नौकरी कर रहा था, सरकारी तौर पर सरकारी गार्ड था। मेरा भाई इंतहाई मेहनती था। जालिमों ने उसे मार डाला। पुलिस ने अभी तक किसी मुल्जिम को गिरफ्तार नहीं किया। पुलिस हमें तसल्ली देती है कि कातिलों को जल्द पकड़ लेंगे। हम तो थाने के चक्कर लगाकर थक गए हैं। हुकूमत इसका एक्शन ले। पुलिस को हिदायत करे कि कातिलों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करे। मेरे भाई के छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई कमाने वाला नहीं। मकतूल जिस कंपनी में काम करता था, उसने मरने के बाद उसके घर वालों की क्या इमदाद की, आइए देखते हैं। पोस्टमार्टम के बाद लाश मुर्सा के हवाले कर दी गई, जिसे मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। मकतूल की बेवा का कहना है कि कातिलों को जल्द गिरफ्तार करके फांसी दी जाए। मैं बेसहारा होगी। मेरे बच्चों को कोई आसरा नहीं, कोई इंसाफ नहीं गा। मैं ये कहनी मैनू इंसाफ मिलना चाहिए। मैं घरों टोरे आपदे बच्चे नू खुशी नाल नौकरी करने वास्ते, मेरा बच्चा कत्ल हो गया। मेरा कोई इंसाफ नहीं किया किसी ने, ना पुलिस वाले ने किया, ना किसी अस्पताल वाले ने किया। मेरे छोटे छोटे पोतरे पोतरियां ने, मेरी बेवा बच्ची हैगी, कोई आसरा नहीं है। तो अल्लाह तो सिवा कोई आसरा नहीं। अल्लाह ताला मेरे कर्म करे, मेरे बच्चे दा मिलना चाहिए, आदल मिलना चाहिए। मैं बेगुनाह प्या वालिद होदा जेड़ा फल नाल प्या, मैं बुढ़ी, मैं कित्थों लिया के ना बच्चों नू खवावां ते कित्थों मैं देवां। मेरा कोई आसरा नहीं रब तो सिवा। मकतूल के वर्षा और साथी सिक्योरिटी गार्डों का कहना है कि जावेद की हिलाकत पर सिक्योरिटी कंपनी ने किसी किस्म का मुआवजा अदा नहीं किया, हत्ता के कफन दफन के लिए भी कुछ नहीं दिया गया, जबकि पुलिस भी 1 माह गुजर जाने के बावजूद अभी तक किसी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर सकी। मेरा अबू बेकसूर मारा गया, साडा की कसूर से साडे तो जेड़ा एडा बड़ा जुल्म होया।
सारी कोई मदद करेगा। का बगैर कसूर तो मारिया गया, साढ़े केड़ा कसूर सीगा, सानू एवें एडा वड्डा जुल्म सहना पैंदा है तो साड़ी कोई मदद की जाए। 1 साल से वो इधर ड्यूटी कर रहा था, गरीब आदमी था, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसकी इमदाद की जाए। डिप्टी समझ के वो काम कर रहा था, इसके साथ बेइंसाफी हुई है, इंसाफ किया जाए। मकतूल के वसा ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि कातिलों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, जबकि सिक्योरिटी कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। कैमरामैन राव खालिद महमूद और साथी रिपोर्टर राव मोहम्मद सुलेमान के साथ आमिर शहजाद, समा, खानीवाल। रावलपिंडी में होने वाले दहशतगर्दी के ज़्यादातर वाक़यात में दरियाए अटक पार करके आने वाले दहशतगर्द ही मुलव्विस पाए गए। पेशावर से आने वाली इसी तरह के एक दहशतगर्द ने वाह गार्डन के करीब पुलिस के ताक़ुब और तलाशी के बाद खुद को धमाके से उड़ा लिया। मुलजिम का चेहरा तो मस्क हो गया, मगर पुलिस ने उसका सुराग कैसे लगाया और उसके 3 भाइयों को कैसे गिरफ्तार किया, आइए देखते हैं। पुलिस चौकी पर तलाशी देने से इनकार, दहशतगर्द का पुलिस पर ग्रेनेड हमला, ताक़ुब पर खुद को धमाके से उड़ा लिया। पेशावर से रावलपिंडी जाने वाली गाड़ी को वाह कैंट चेक पोस्ट पर तलाशी के लिए रोका गया। दहशतगर्द गाड़ी से निकलकर करीबी बस में घुस गया। पुलिस तलाशी लेने लगी तो उतरकर बस को उड़ाने की धमकी दे दी। पुलिस पर हैंड ग्रेनेड भी फेंका, ताक़ुब पर 200 गज दूर जाकर खुद को उड़ा लिया। सामने आके खड़ा हुआ तो इसके हाथ में ग्रेनेड था, इसने ब्लास्ट किया, नीचे फेंक के ऊपर अपने आप को गिराया और 10 फुट ये ऊंचा गया, उसके बाद ये नीचे जा पड़ा। जी, जवानों ने बहुत कमाल किया है और उनके लिए उनको भरपूर इनामात हम भी देंगे और उनके लिए ब्रेवरी के जो मेडल्स हैं उसके लिए हम इनकी रिकमेंडेशन भी फौरी तौर पे भिजवाएंगे और ख़ुद भी उन्हें हम एम्पल रिवॉर्ड करेंगे। और ऑलरेडी उन्होंने बहुत दिलेरी, बहुत बहादुरी से अपनी जानों की परवाह ना करते हुए एक ग्रेनेड अटैक के बाद दूसरे को फेस करते हुए मजबूर किया इसे कि ये एक्सप्लोड। धमाके से हमलावर का चेहरा मस्क हो गया। दहशतगर्द के फिंगरप्रिंट से शिनाख्त मोहम्मद आसिफ के नाम से हुई। मुलजिम का ताल्लुक फतेह जंग के नवाही गांव ढोकिसरन से है। तफ्तीशी टीम ने मुलजिम के घर छापा मारकर इसके 3 भाइयों रजब अली, कौसर अली और अजब अली को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें हम इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस भी कर रहे हैं। इसमें रेगुलरली सर्च ऑपरेशंस भी रावलपिंडी में जारी हैं और ये सर्च ऑपरेशंस, इंटेलिजेंस पे बेस्ड ऑपरेशंस, गिरफ्तारियां, चेकिंग, मॉनिटरिंग और ये स्नैप चेकिंग एंड देन एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पे चेकिंग, ये तमाम उस सिक्योरिटी ऑपरेटर्स का हिस्सा है जो इन प्लेस किया गया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि सानिया पेशावर के बाद सिक्योरिटी सख्त होने के बायस दहशतगर्द अपने हदफ तक नहीं पहुंच सका। टारगेट आपको पता है कि बेशुमार टारगेट्स हैं शहर में, इट्स वेरी मोस्ट सेंसिटिव सिटी और उसमें अब बेशुमार टारगेट्स हैं और सानिया पेशावर के बाद तो टारगेट्स में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। सो कोई भी रूल आउट तो नहीं किया जा सकता कि क्या टारगेट हो सकता था। पुलिस इंशाल्लाह अपना काम कर रही है, खड़ी है, मैदान में खड़ी है और सब ने देखा है और पुलिस इंशाल्लाह आपकी हिफाजत के लिए, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान कर रही है और इसी तरह मेहनत जमामर्दी से काम करती रहेगी। दहशतगर्द के नेटवर्क तक पहुंचने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। कैमरा टीम के साथ सदाकत अली, समा, रावलपिंडी। रावलपिंडी और उसके मुज़ाफ़ाती इलाकों में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के कई बड़े वाक़यात पेश आ चुके हैं। इसके बावजूद बाहर के इलाकों से आने वाले दहशतगर्द पर काबू पाने में हमारी पुलिस नाकाम दिखाई देती है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।